मूवी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जहां रेशमा अपनी मां के साथ रहती है। एक दिन वह सीढ़ी पर चढ़ी थी। उसकी मां उसे नीचे उतरने को कहती है। जब रेशमा मना करती है तो मां उसे गिरा देती है। वह बड़ी हो जाती है। उसका फिल्मों में काम करने का सपना होता है। यहाँ उसका असली संघर्ष शुरू होता है। वह कई ऑडिशन देती है लेकिन हर जगह उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। लोग उसे जज करते हैं और कहते हैं कि उसमें ना हीरोइन वाली बात है और ना ही चार्म है। यहाँ तक कि कई बार उसकी बात ठीक से सुनी भी नहीं जाती। वह एक औरत के साथ शो पर काम करती है जिसे वह अपनी माँ जैसा मानती है। एक दिन वह एक कास्टिंग करने वाले आदमी से एक्टिंग का मौका मांगती है और कहती है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन वह उसे यह कहकर टाल देता है कि उसके जैसी लड़कियाँ रोज आती है और बाहर उससे भी ज्यादा लाइन लगी है। वह आदमी उसे 20 रुपए देता है और कहता है कि कुछ खा लेना। वह एक थिएटर में मूवी देखने जाती है जहाँ एक बूढ़ा आदमी उसे गलत नजर से देखता है और वह उसे 20 रुपए देता है ताकि वह उसके साथ समय बिता सके। लेकिन रेशमा उसे वहीं छोड़कर भागकर चली जाती है। वह फिर से इस कास्टिंग वाले आदमी के पास जाती है और उसे बताती है कि एक आदमी ने मुझे 20 रुपए दिए, उसे मैं पसंद आई हूँ। तो कास्टिंग वाला आदमी कहता है कि तुम में आकर्षण नहीं है। यही बात रेशमा के दिल में गहराई से बैठ जाती है। रेशमा का संघर्ष जारी रहता है और वह बार बार रिजेक्शन झेलती रहती है, लेकिन अब उसके अंदर पहले जैसा डर नहीं होता, बल्कि एक जिद आ जाती है कि कुछ भी करके उसे फिल्मों में जगह बनानी है। इसी दौरान उसकी मुलाकात कास्टिंग वाले आदमी से होती है जो उसे ध्यान से देखता है और उसे एक छोटे से डांस के लिए मौका देता है। हालांकि यह कोई बड़ा रोल नहीं होता, लेकिन रेशमा इसे अपने लिए एक शुरुआत मानती है। शूटिंग के दौरान उससे कहा जाता है कि उसे थोड़ा और बोल्ड होना पड़ेगा क्योंकि लोग वही देखना पसंद करते हैं। शुरुआत में वह हिचकिचाती है, लेकिन फिर वह वही करती है जो उससे कहा जाता है। लेकिन उसकी मूवी में उसका यह डांस शामिल नहीं किया जाता। यह बात उसे मालूम नहीं होती और वह थिएटर में अपनी फिल्म देखने जाती है और अपने साथ दुकान वाली औरत को भी ले जाती है। लेकिन अपना गाना फिल्म में ना देखने पर वह बहुत दुखी होती है। डायरेक्टर सिल्वा इस बात से दुखी होता है कि मूवी नहीं चल पा रही है, लेकिन जब वह रेशमा का डांस देखता है तो वह कहता है कि यह गाना फिल्म में शामिल किया जाना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो फिल्म सुपरहिट होगी। लेकिन मूवी का दूसरा डायरेक्टर अब्राहम इस बात से साफ इनकार कर देता है क्योंकि उसे इस तरह का गंदा नाच बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन सिल्वा उसकी बात नहीं मानता और इस गाने को फिल्म में शामिल कर देता है। इसके बाद फिल्म सुपरहिट होती है। थिएटर में एक लड़का मूवी देखने जाता है और वह रेशमा को पसंद करने लगता है और एक दिन वह उसके घर चला जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी मूवी देखी है। रेशमा को पता नहीं था कि उसका गाना मूवी में शामिल किया जा चुका है, इसीलिए वह उस लड़के को वहां से भगा देती है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि सच में वह लोगों की पसंद बन चुकी है और इस बात से वह बहुत खुश होती है। सिल्वा अपने लोगों से रेशमा के बारे में पूछता है तो वह लोग कहते हैं कि हमें उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन वह उसके बारे में पता करवा लेते हैं। सिल्वा उससे मिलने जाता है और उसे अपनी फिल्मों में काम करने का ऑफर देता है। वह उसे एक नया नाम देता है, सिल्क, और यहीं से रेशमा की नई पहचान शुरू होती है। रेशमा अब सिल्क बन चुकी होती है और वह यह समझ जाती है कि इस इंडस्ट्री में लोग एक्टिंग से ज्यादा बोल्डनेस को देखते हैं, इसीलिए वह उसी हिसाब से खुद को ढालने लगती है। वह खुलकर अपने अंदाज में काम करने लगती है, लेकिन साथ ही यह भी साफ हो जाता है कि लोग उसे एक इंसान की तरह नहीं बल्कि एक इमेज की तरह देखने लगे हैं। सिल्क एक एक्टर को बहुत पसंद करती है जिसका नाम सूर्या है। वह उसके साथ डांस भी करती है, लेकिन उसे डांस अच्छी तरीके से करने नहीं आता, इसीलिए सूर्या थोड़ा नाराज हो जाता है। लेकिन वह उसे मना लेती है और बहुत अच्छे से डांस परफॉर्मेंस करती है जो बहुत हिट होता है। एक घोड़े की रेस में सिल्क की मुलाकात रमाकांत से होती है। सिल्क उसके घोड़े पर पैसा लगाती है और वह जीत जाता है। यह घोड़ा रमाकांत का था जो आज तक कभी नहीं जीता था, लेकिन सिल्क के पैसे लगते ही वह जीत जाता है। सिल्क और सूर्या एक साथ काफी समय बिताते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। एक दिन वह दोनों अपने कमरे में एक साथ होते हैं, तभी सूर्या की बीवी आ जाती है और वह सिल्क को डांट कर वहाँ से जाने के लिए कहता है। वह वहाँ से चली जाती है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि सूर्या की जिंदगी में उसकी जगह बिल्कुल भी नहीं है। वह उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। इसी दुख के साथ वह घर से निकल जाती है। तभी रमाकांत वहाँ आता है और वह उसे बताता है कि मैं सूर्या का भाई हूँ और एक राइटर हूँ। वह उसे घर ड्रॉप करता है।
उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। सिल्क को रमाकांत का स्वभाव बहुत पसंद आता है और रमाकांत भी मन ही मन उसे पसंद करता है। सिल्क एक अच्छे और बड़े घर में शिफ्ट हो गई थी और वहाँ पर वह बहुत खुश थी। सूर्या के व्यवहार की वजह से सिल्क ने उससे दूरी बना ली थी। एक अवार्ड फंक्शन होता है जहाँ सिल्क को स्टेज पर बुलाया जाता है और उससे पहले सूर्या भी वहाँ मौजूद होता है। जब सिल्क स्टेज पर आती है तो लोग उसे अलग नज़र से देखते हैं और कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं। सिल्क अवार्ड लेती है और स्टेज पर ही सबके सामने बोलना शुरू कर देती है कि लोग उसकी फिल्मों को देखते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, लेकिन उसी को गंदा और गलत कहते हैं। वह साफ कहती है कि जो लोग उसे जज कर रहे हैं वही लोग उसकी वजह से कमाई कर रहे हैं। यह सब बोलकर वह वहाँ से जाने लगती है तो एक औरत खड़ी होकर उसके लिए तालियां बजाती है। वह सिल्क से कहती है कि तुम हमेशा ऐसे ही रहना। सिल्क उससे कहती है कि तुम तो हमेशा मेरे बारे में गलत लिखती हो। वह औरत कहती है इसी वजह से तुम्हें ज्यादा प्रसिद्धि मिल रही है, लेकिन तुम हमेशा ऐसे ही रहना। इस घटना के बाद इंडस्ट्री में उसके बारे में बातें और बढ़ जाती है। सिल्क का काम धीरे धीरे कम होने लगता है और फिल्म वाले अब नई लड़कियों को लेने लगते हैं। एक शूट के दौरान वह सीन ठीक से नहीं कर पाती और डायरेक्टर उसे डांट देता है और वहीं दूसरी लड़की को मौका दे देता है। इससे सिल्क को महसूस होता है कि उसकी जगह कोई और ले रहा है। वह गुस्से में शूट छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ वह रमाकांत को फोन करती है, लेकिन वह अपने नए प्रोजेक्ट में व्यस्त होता है और उससे बात करने से मना कर देता है। सूर्या अपनी अगली फिल्म में सिल्क को अपने साथ नहीं लेना चाहता था। वह कहता है कि उसके पास जो भी टैलेंट था लोग उसे देख चुके हैं, अब उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। इस बात से रमाकांत को थोड़ा बुरा लगता है और वह कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि सिल्क इस मूवी को ना करे, लेकिन मैं सिल्क को अपने माता पिता से मिलवाना चाहता हूँ। वह सिल्क से शादी करना चाहता था, इसीलिए अपने पेरेंट्स से उसके मुलाकात के लिए उसे बुलाता है। वह पार्टी में आती है, लेकिन वहाँ पर उसे वह लड़की मिल जाती है जो अब इंडस्ट्री में उससे ज्यादा अहमियत रखने लगी थी। उन दोनों में थोड़ी बहस होती है। सिल्क उसकी बेइज्जती करती है और यह जानने के लिए कि कौन ज्यादा बेहतर है उन दोनों में एक डांस कंपटीशन होता है। यह देखकर सब लोग बहुत हैरान रह जाते हैं। रमाकांत को इस बात पर गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता है कि सिल्क ने सबके सामने तमाशा किया है। आज के दिन वह उसे अपने माता पिता से मिलवाने वाला था, लेकिन उसने उसका भरोसा तोड़ दिया। सिल्क के बारे में खबर छापने वाली औरत कहती है कि मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम कभी मत बदलना। लोग तुम्हारे बारे में क्या बात करते हैं, यह चीज आज तुम पर असर कर रही है। सिल्क रमाकांत के साथ घर जाने लगती है, लेकिन रमाकांत उस पर बहुत गुस्सा करता है और वह उससे रिश्ता भी तोड़ देता है। वह कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे माता पिता ने इससे पहले मुझे कभी नहीं देखा होगा। मैं ऐसी ही हूँ और मैं कभी नहीं बदलूंगी। वह गाड़ी से उतर जाती है, लेकिन मन ही मन वह भी इस बात से बहुत दुखी हो गई थी। सिल्क को समझ आने लगता है कि अब इंडस्ट्री में उसकी डिमांड खत्म हो रही है। वह लगातार काम ढूंढती रहती है, लेकिन हर जगह उसे मना कर दिया जाता है और वह धीरे धीरे अकेली पड़ने लगती है। अब्राहम एक मूवी बनाने वाला था जिसमें वह खुद ही रोल करने वाला था और यह डबल रोल था। सिल्क और सिल्वा मूवी बनाने लगते हैं जिसमें सिल्क डबल रोल करने वाली थी। इसमें सिल्क ने अपना पूरा पैसा लगा दिया था, लेकिन जनता को सिल्क की फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और उसका पूरा पैसा डूब जाता है। लेकिन अब्राहम की फिल्म सुपरहिट होती है, लोगों को बहुत पसंद आती है। इस बात से वह बहुत खुश होता है क्योंकि उसका मानना यही था कि लोगों को सिल्क का काम कुछ समय के लिए पसंद आ सकता है, लेकिन असली कला उसके पास है और उसने आज अपनी कला लोगों को दिखा दी थी। इस बात से वह बहुत खुश होता है। सिल्क ने अपना पूरा पैसा इसी मूवी में लगा दिया था जो पूरी तरह से डूब चुका था। उसने कुछ लोगों से पैसा उधार भी लिया था और अपना घर गिरवी रखा था। वह लोग भी उसे पैसे के लिए फोन करके परेशान करने लगते हैं। इसके बाद वह पैसों की कमी की वजह से परेशान होने लगती है और वह एक छोटे प्रोड्यूसर से मिलने जाती है जहां उसे फिल्म का ऑफर दिया जाता है, लेकिन वहां उसे एक एडल्ट मूवी का बोल्ड सीन करने के लिए कहा जाता है। वह पहले मना करती है, लेकिन अब्राहम उससे ड्रिंक करवाता है और वह उसे समझाता है कि तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है और तुम्हें कोई काम मिलेगा भी नहीं, इसीलिए तुम यही काम करो। और वह नशे में यह सब करने के लिए तैयार हो जाती है। शूट शुरू होता है और तभी अचानक पुलिस वहां रेड कर देती है और सेट पर अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग भागने लगते हैं और सिल्क भी वहां से भागती है। रोड पर सभी लोग उसे पहचानने लगते हैं, लेकिन वह खुद को बचाती हुई वहां से चली जाती है।
वह सीधे अपनी माँ के घर पहुँचती है और दरवाजा खटखटाती है। उसकी माँ दरवाजा खोलती है, लेकिन उसे देखकर भी अंदर आने नहीं देती और दरवाजा बंद कर देती है। सिल्क कुछ देर वहीं खड़ी रहती है और फिर वापस मुड़ जाती है। इसके बाद वह और ज्यादा टूट जाती है और अकेले रहने लगती है। सिल्क की मुलाकात अब्राहम से होती है और वह उससे कहती है कि तुम मुझे पसंद करते हो ना। इस बात से अब्राहम इनकार कर देता है, लेकिन उसके मन में हमेशा सिल्क की बातें ही घूमती रहती है। उन दोनों की मुलाकातें होती रहती है। अब्राहम के मन में उसके लिए फीलिंग्स होती है। वह इस बात को मानने से इनकार करता रहता है। वह हमेशा यही कहता है कि मैं सिल्क से नफरत करता हूँ, लेकिन धीरे धीरे वह उसे जानने लगता है और अपनी भावनाओं को भी स्वीकार कर लेता है। वह सिल्क की माँ को उससे मिलवाने के लिए लेकर आता है, क्योंकि सिल्क ने बताया था कि वह अपनी शादी वाले दिन अपने घर से भागकर आ गई थी। इसीलिए उसकी माँ उससे बात नहीं करती है। उसकी यह इच्छा थी कि उसकी माँ उसे स्वीकार कर ले और उसने जो कुछ भी किया उसके लिए उसे माफ कर दे। वह उसे कॉल करता है, लेकिन वह कॉल नहीं उठाती। वह पार्टी में चला जाता है और सिल्क उसे कॉल करती है और वह उसे कुछ देर बाद करती है। वह कहती है कि सोने जा रही है और अब्राहम भी कॉल कट कर देता है। वह बाकी लोगों से जाकर मिलता है तो वह लोगों से सिल्क के बारे में बातें करते हुए कहता है कि वह अभी सिल्क से ही बात कर रहा था। वहाँ सूर्या कहता है कि वह इंडस्ट्री से जा चुकी है और उसे चले जाना ही चाहिए था। अब उसकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। यह बातें सुनते ही अब्राहम के मन में कुछ बात आती है और वह भागते हुए सिल्क के घर चला जाता है और देखता है कि सिल्क ने अपनी जान दे दी है। इस बात से वह बहुत दुखी होता है। उसने यह जान लिया था कि सिल्क का मन कैसा है और उसे लगता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह अच्छा नहीं हुआ। अंत में वह उसका अंतिम संस्कार करता है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मूवी एक्सप्लेनेशन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, अगला एक्सप्लेनेशन आप किस मूवी पर देखना चाहेंगे कमेंट बॉक्स खुला है, हमें अपनी राय अवश्य दें। बाकी जल्द ही मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।